मेरे भगवान की तरह है, ईश्वर की तरह है, मेरे बुजुर्ग हैं। क्रांति में कर्मवीर युवा साथी यहाँ मौजूद हैं जो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, जो अपने लाइफ को एक अच्छा अवसर देखना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं। या वो लोग हैं जो एक सपना देखते हैं, जिनके भीतर एक धैर्य है, विश्वास है, एक उम्मीद है अपने बच्चों के लिए, अपने लाइफ के लिए। इंस्पेक्टर साहब थोड़ा सा आप लोग प्रमुख साहब बैठ जाइए आगे कहीं। अपने लाइफ के लिए हर दफा ये कैसे संभव है? ये ताकत, ये क्षमता, ये संघर्ष, ये जुनून, ये जिद पूर्णिया और सीमांचल और कोसी के लोगों के भीतर एक लंबा आवाज, एक लंबी ताकत, एक मजबूत संकल्प, एक ऐसा संकल्प जो फलक से तारा तोड़ रहा है। जब आप प्रयास करते हैं, माध्यम बनते हैं, जब आप आवाज बनते हैं अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के सपनों का दुनिया बनाने के लिए, जब कोई बच्चा, जब कोई युवा इस सपनों को देखता है तो वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, वो यूपीएससी में जाता है, पीपीएससी में जाता है, वो अब्राहम लिंकन बनता है, वो बराक ओबामा बनता है, वो भगत सिंह बनते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी होता है, अदानी अंबानी एक बड़ा व्यापार करता है। ये आप जब सपना देखते हैं तब होता है। तो पूर्णिया के लोगों ने, जनता ने सपना देखा और आज उस संकल्प के साथ 20 साल पहले यहां से प्लेन चली थी। 20 साल बाद आपको याद होगा एक एक वादा जब हम कर रहे थे। पहले तो मैं यहां पर हमारे बहुत ही हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद दूंगा अपने एजीएम साहब को और गुवाहाटी से आए हुए जितने हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, सम्मानित, जो जिनके लिए अत्यधिक गौरवान्वित का विषय क्षण है जब कोई वरिष्ठ पदाधिकारी ऐसे दायित्वों के साथ कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं तो उन्हें गर्व होता है कि उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। इसीलिए मैं उन सभी पदाधिकारी महोदय को जो यहाँ स्टेशन मास्टर हैं, जो सहायक हैं, जो सभी पूर्णिया जंक्शन के लोग हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब से लेकर के यहाँ के प्रभारी हैं, सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से अभिवादन, अभिनंदन और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप पूर्णिया के इस सपनों में, इस उम्मीद में, इस भागीदारी में, इस हिस्सेदारी में आप आज हमारे साथ खड़े हैं। इसके लिए आजीवन मैं आपको पूर्णिया की जनता की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। एसआईटी जो भी लोग हैं यहाँ, भैया आगे हट जाइए, आगे सर जाइए भैया। मैं अपने सभी सम्मानित साथियों का, नेताओं का, जो हर तरह के विचार, हर तरह का समूह, हर तरह की संस्थाएं, हर तरह के सपनों के साथ शहर को, परिवार को बनाने में निर्माण रखते हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, वार्ड काउंसलर हैं, मुखिया जी हैं, जिला पार्षद हैं, पूर्व वार्ड काउंसलर हैं, सभी हमारे मुझको चाहने वाले सभी सम्मानित नेता हैं, वो सब लोग यहाँ मौजूद है। मैं उनका भी, जिनके सफलता से प्रमुख है, पूर्व प्रमुख है, जिनके संघर्ष से आज पप्पू यादव के भीतर जो ये एक संकल्प लेने की ताकत है, मैं अपने परिवार से ज्यादा जो मेरे लिए हर संघर्ष में खड़े होते हैं वो आप हैं और आपसे ही हमने जीना सीखा। इसके लिए आपको हृदय से मेरा समर्पण है और आपको मैं प्रणाम करता हूं। आपके प्रति मेरा कृतज्ञ है। जो भी साथी नारा लगाते हैं, जज्बा होती है, लेकिन शालीनता और विनम्रता भी जरूरी। मैं अपने युवा साथियों को, छात्र को खासतौर पर, विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं।
कि जो लगातार हमारे साथ चलते रहते हैं, अनवरत काम करते हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री से मैंने आग्रह किया कि कोसी सीमांचल सबसे ज्यादा पलायन करता है। मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से कि हमारी गरीबी बहुत ज्यादा है, हमें हर परिस्थिति में एक विशेष पैकेज की जरूरत है। विशेष पैकेज में हम जो भी विशेष पैकेज इनको बोलो चुप रहने के लिए, चुप रहिए थोड़े देर। क्या फालतू धंधा करते हैं आप? हर जगह मुख्य कानून शुरू हो जाता है एकदम। अरे कुछ माहौल भी देखा करिए ना, डिसिप्लिन चौड़ी है वो कर लेंगे लोग। मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि हमने आज एक बड़ा डिमांड किया। हमने आपको चुनाव के पहले वादा किया था कि 6 महीने के अंदर यदि हम जहाज नहीं उड़ा पाएंगे तो हम एमपी-शिप से इस्तीफा दे देंगे। याद होगा आप लोगों को, 20 साल बनाम 1 साल। ये जो 20 साल बनाम 1 साल है, चाहे कोर्ट स्टेशन से जनहित हो, चाहे हाटे बाजारे हो, चाहे हम सफर चलाए थे, चाहे वैशाली सहरसा आई थी, चाहे जनहित को मैंने शुरुआत की थी, आज अमृत भारत चंडीगढ़ है, आज वंदे भारत पटना को जोड़ रहा है, सहरसा से अमृत भारत अमृतसर है। ये जो लगातार एक संकल्प था कि पूर्णिया को जमीन से लेकर के आकाश तक पूरी दुनिया पूर्णिया की पहचान हो। भोला पासवान शास्त्री जी, डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह जी और हमारे विराट महानतम साहित्यकार फणीसर नाथ रेणु, जिन पर दुनिया को गर्व है, और हमारे सबसे बड़े संत, साधक, महामानव और महर्षि हमारे महर्षि जी महाराज, कई ऐसे बड़े दिव्य व्यक्तित्व से घिरा यह सीमांचल नक्षत्र मालाकार, जिस पर हमें गर्व है, जिनके संघर्ष पर, जिसके अध्यात्म पर, जिस भोला पासवान शास्त्री जी ने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए समाज के कमजोरों को गौरवान्वित किया। सुधांशु बाबू एक साहित्यकार व्यक्तित्व, जो स्पीकर के रूप में पूर्णिया को सम्मानित करने में, पहचान देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ऐसे व्यक्तित्व के नाम से मैंने एयरपोर्ट का नामांकन करने का मैंने आग्रह किया कि आप एक ऐसा नामांकन करें जिससे या देश और दुनिया को पता चले कि एक ऐसा ऋषि, एक ऐसा व्यक्तित्व भी पूर्णिया ने जन्म दिया। कई ऐसे भगवान, बगल में पूरन देवी, कामाख्या, हमारे विराट बनमनखी में क्या कहते हैं, नरसिंह, भगवान नरसिंह, ऐसे बहुत सारे इतिहास है। इसीलिए आज ये पल पूर्णिया की धरती के लिए सबसे ऐतिहासिक और स्वर्णिम पल है, और हमें उम्मीद है कि आपका विश्वास और संकल्प जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर, ना कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड, ना कोई हिंदू मुसलमान, ना कोई राजनीति। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, मुझे राजनीति नहीं आती प्रधानमंत्री जी, और मुझे राजनीति करनी भी नहीं है, और मैं कभी करना भी नहीं चाहता हूं। इतने ना गरीबी है, इतने ना मिडिल क्लास के लोग हैं जिसके लिए एक परिवार की तरह जी लूं, यही बहुत है। आपका सहयोग एक अच्छा इंसान बनाने में आप हमें सहयोग करें कि मैं अच्छा इंसान रहूं, मैं सारे परिवारों की खुशियों को एक बेटे के रूप में देख पाऊं, आपको हर तरह की न्याय व्यवस्था मिल पाए, आप परेशान ना हो,
आप किसी तरह के दुख से गुजरना ना पड़े, किसी भी तरह के अभाव और संकट में आपका जीवन ना हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट आपका हो। इसीलिए यह मंच आपको अपने परिवार के दृष्टि से देखता है। आज 3 ट्रेन, एक पैसेंजर, एक अमृत भारत और एक वंदे भारत। यह ट्रेन संघर्ष और संकल्प की देन, यह जीत है सीमांचल और कोसी की। और इसके लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी तीनों का आभार मैं प्रकट करता हूं और मैं अभिनंदन करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हृदय की गहराइयों से। जब और मेरा डिमांड है एक पूर्णिया कोसी में एम्स, मेरा डिमांड है भारत का सबसे न्यून निर्मित एक ऐसा इंटरनेशनल स्टेडियम कि भारत और इंटरनेशनल खेल पूर्णिया के धरती पर हो, एक स्टेडियम का निर्माण यहां हो। दूसरा, हाईकोर्ट बेंच और पूर्णिया को राजधानी बनाने का संकल्प। मैंने प्रधानमंत्री जी से आज कहा, प्रधानमंत्री जी गुजरात के पापड़ पर जीएसटी नहीं लगी। एक आग्रह है मखान पर 5.5% की जीएसटी और 18% तिलकुट की जीएसटी आप हटा दें ताकि हमारे किसानों को और आर्थिक रूप से मजबूती मिले। ये मैंने जीएसटी हटाने का आग्रह किया है तिलकुट पर से और मखान पर से। दूसरा, मैंने कहा है पूर्णिया को यदि आप देखना चाहते हैं गुरुग्राम के रूप में, तो कम से कम 5 मक्का पर फैक्ट्री और 10 मखान पर फैक्ट्री। बोर्ड से नहीं कुछ होगा, हमें फैक्ट्री की जरूरत है। और यदि पूरी दुनिया की फैक्ट्री हमारे तरफ आती है तो पूर्णिया गुरुग्राम से ऊपर जाएगा। मेरा संकल्प है, याद रखिएगा पूर्णिया के लोग, मेरा चुनाव के वादे का संकल्प 20 साल बनाम 1 साल। 1 साल में मैंने एम्बुलेंस, 1 साल में मैंने एक्सप्रेसवे 4 लेन पूर्णिया से जोड़ने की लगभग सड़कें, जलालगढ़ से किशनगंज रेलवे लाइन, कुर्सेला से बिहारीगंज, बिहारीगंज से बीरपुर रेलवे लाइन, देवघर से नौगछिया, नौगछिया से सिंहेश्वर स्थान रेलवे लाइन। ये मेरा वादा था जो काम शुरू हो गया। अब मेरा वादा है एक एम्स, हाईकोर्ट बेंच और 73% बाढ़ से हम प्रभावित हैं। हाई डैम, नेपाल और भारत सरकार के प्रयास से एक हाई डैम जिससे बाढ़ हमें परेशान न करे। इस संकल्प के साथ मैं आज से काम शुरू करूंगा और मैं वादा करता हूं एक स्टेडियम, एक एम्स, ये मेरे संकल्प के नए पड़ाव के साथ शुरू होगा। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका सानिध्य हमें चाहिए। आप जितनी हिम्मत देंगे, जितना आप हमें बेटे की तरह ताकत देंगे दिल्ली से पटना, बिहार के लिए, मैं आपको वादा करता हूं पूरी दुनिया पूर्णिया के धरती पर मैं उतार के जाऊंगा। पूरी दुनिया को, जो बेंगलोर देखता है लोग, जो तमिल हैदराबाद को देखता है आईटी के रूप में, पूरा वर्ल्ड पूर्णिया को देखेगा। पूरा वर्ल्ड का व्यापारी पूर्णिया आएगा। लेकिन पूर्णिया का ये आशीर्वाद और सहयोग सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, वंदे भारत शायद पहुंचने वाला होगा 6 बजे। मैं नाश्ता तब तक चल रहा है, आप लोग खाएं। मैं पुनः पूर्णिया की जनता को पैर छू के प्रणाम करता हूं
आपके संघर्ष की जीत हुई है। पूर्णिया की जनता को बहुत मुबारकबाद, आप सबको बधाई, आप सबको धन्यवाद। और एजीएम साहब के साथ पूरी कमेटी को, टीम को एक बार पुनः आपका अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत। मैं अपने घर में अपने परिवार की तरह आपका स्वागत करता हूं और मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा, आप मजबूत संकल्प के साथ आज से बिहार और दिल्ली के सच्चाई के रास्ते आप संकल्प लीजिए और पूर्णिया को नंबर 1 बनाने में सीमांचल कोसी को आप मेरा सहयोग करिए। एक बार पटना दिल्ली से आए हुए पूरी मीडिया के साथियों को धन्यवाद, यहाँ के पदाधिकारी को धन्यवाद और विशेष तौर पर युवा और छात्रों को धन्यवाद देते हुए मीडिया साथी को भी नाश्ता दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ यहां से बनमनखी जाना है मुझे, वहां भी कार्यक्रम है और बनमनखी के बाद वंदे भारत अपने पड़ाव की ओर बढ़ेगा, अमृत भारत चंडीगढ़ की ओर बढ़ेगा और पूर्णिया आकाश और जमीन के साथ नए सपनों के साथ एक उड़ान की ओर आगे बढ़ेगा। हमारे युवा अपने सपने और विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। मैं अपने आपके पिता और अपने परिवार की तरह आपके साथ खड़ा हूं। मैं सिर्फ आपका हूं, बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। इंसान से ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करता। इंसान ही मेरे लिए भगवान है, आप में ही सब कुछ है और आपका इज्जत और आपका सम्मान मेरे जिंदगी का सबसे पहला हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से प्रणाम करते हुए अभिवादन और अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। वादा पूरा करना जिसका काम है। धन्यवाद सर। पूरा करना जिसका अभी पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद का भाषण में सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।